बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल एतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, लेकिन सेनेट का इजलास बुलाया गया। इमरान खान पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए एक खेल रचाया गया। उसमें किस तरह से अचानक सबको अपनी अपनी पड़ी, इसके बाद हमें ये समझने में आसानी होगी कि गेम अभी भी ऑन है। अभी भी इमरान खान को गिराने, इमरान खान को सियासी तौर पर ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन हरबा अपनाया जा रहा है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है विद एवरी पासिंग डे, बल्कि विद एवरी पासिंग मिनट्स फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इमरान खान स्ट्राइक बैक करता जा रहा है। इमरान खान सड़कों पर आने का ऐलान कर चुका है। दूसरी जानिब तोशाखाना में आर्मी चीफ समेत सब सियासतदानों के लिए बड़ा हुक्मनामा जारी हुआ है। इस पर भी बात कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, वीडियो का आगाज़ मैं एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर से करता हूँ। बाजोड़ के सदर मकाम खार में खुदकुश धमाका हुआ है, जिसमें JUI खार के अमीर मौलाना ज़ियादुल्लाह जान और तहसील नावागई के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हमीदुल्लाह समेत 40 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं। दहशतगर्दी का निशाना ये बने हैं, जबकि 80 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। सुबह के तमाम हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज की गई है और पाक फ़ौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। JUI वर्कर कन्वेंशन ये जारी था, बड़ी तादाद में कारकुनान वहाँ जमा थे। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस, रेस्क्यू और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें जाए वक़ूआ पर पहुंची और लाशों और ज़ख्मियों को खार हस्पताल मुंतकिल किया। धमाके से मुतल्लिक बम डिस्पोजल यूनिट की तहकीकात मुकम्मल हुई हैं। बम डिस्पोजल यूनिट के हुक्काम ने तस्दीक कर दी है कि तहकीकात के मुताबिक धमाका खुदकुश था और धमाके में 12 किलोग्राम तक का बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, जबकि इसमें बाल बैरिंग्स का भी इस्तेमाल किया गया। जाए वक़ूआ से बाल बैरिंग्स बरामद हुए हैं। धमाके की वीडियोज़ इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी हैं। JUI खार के मौलाना ज़ियाउल्लाह जाम तकरीर कर रहे थे जिस वक्त ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पिंडाल में लोग जमा थे। इस प्लेटफॉर्म की क्योंकि कुछ पाबंदियाँ हैं, जिसकी वजह से मैं वो वीडियो आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन उसमें लोग खिताब सुन रहे थे। वर्कर कन्वेंशन में 9 उम्र बच्चे भी देखे जा सकते हैं। इस दौरान सामने की जानिब से एक ज़ोरदार धमाका होता है, शोला बुलंद होता है। वीडियो पिंडाल के पिछले हिस्से में मौजूद किसी शख्स ने बनाई है, जिससे ज़ाहिर होता है कि धमाके के बाद अफरा तफरी फैली। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाका स्टेज के करीब लोगों के दरमियान हुआ और उस वक़्त JUI खार के सरबराह तकरीर कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। इसमें शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफ़ोन भी किया, अफसोस का इजहार भी किया और कहा कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए पूरी कौम पुरज़म है और करार वाकई इस धमाका करने वालों को मिलेगी सज़ा। इमरान खान ने भी इस पर इंतहाई गहरे गम और दुख का इजहार किया और ज़ख्मियों की सेहत याबी और शहीद होने वालों की मग़फ़रत के लिए, उनके अहल खाना के लिए सब्र की दुआ की। फिर इमरान खान ने कुछ सवालात भी उठाए कि ये किन पॉलिसीज़ का शाखसाना है, क्योंकि आज दहशतगर्दी की नई लहर सर उठा रही है। इमरान खान ने यह भी कहा कि जब सारी तवानाइयाँ एक सियासी जमात को ख़त्म करने पर लगाई जाएँ, फिर इस तरह के वाक़यात की रोकथाम पर सवालिया निशान लग जाता है। दूसरी जानिब मुल्क के ऐवान बाला सेनेट ने तोशाखाना से मुताल्लिक एक नया कानून मंजूर कर लिया, जिसे तोशाखाना के इंज़िबात और मैनेजमेंट का बिल 2023 का नाम दिया गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत इजलास शुरू हुआ तो वक्फा सवालात पर कार्रवाई मुअत्तल करने की तहरीक मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई। तोशाखाना मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2023 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में पेश की गई। ये बिल वज़ीर मुमलिकत शहादत आवान ने पेश किया। बिल के मुताबिक सरकारी वफूद में शामिल तमाम सरकारी और गैर सरकारी अफराद को मिलने वाले गैर मुल्की तोहफे हर सूरत तोशाखाना में जमा कराने होंगे। तहाइफ तोशाखाना में जमा ना कराने पर 5 गुना जुर्माना होगा, जो उसकी असल वैल्यू होगी। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा पर तो पहले ही ये रूल एप्लीकेबल था। इसके अलावा मुसल्लह अफवाज और अदलिया के अरकान को भी तहाइफ तोशाखाना में जमा करवाने होंगे। ग्रेड 1 तक ग्रेड 4 के तोहफे, नकद तोहफे लेने वाले मुलाजमीन इससे मुस्तस्ना होंगे। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आर्मी चीफ से लेकर DG ISI
मिलिट्री लीडरशिप, चीफ जस्टिस और तमाम तर जस्टिस साहिबान इसके पाबंद होंगे। नॉट जस्ट द पॉलिटिशियंस एंड द ब्यूरोक्रेट्स, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड मूव। ये अच्छी चीज़ है, इसे मैं समझता हूँ कि सपोर्ट करना चाहिए। बिल में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत नए कानून के मुताबिक रूल्स मुरतब करेगी, कवायद के खिलाफ वर्जी करने वाले और इसकी मुआवनत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तहाइफ मुकर्रर वक्त और तरीक़ाकार के तहत ही जमा करवाना होंगे। बिल के मुताबिक तोशाखाना के तहाइफ से हासिल होने वाला पैसा अलग अकाउंट में रखा जाएगा। तहाइफ की नीलामी की मदद से मिलने वाली रकम दूर दराज इलाकों में बच्चियों की तालीम पर खर्च होगी। सेनेट ने तोशाखाना बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया। सेनेट से मंजूरी के बाद अब बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेनेट में कल एक पेश किया गया पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल। वाह वाह वाह, मतलब टाइमिंग चेक करें और इनका घटियापन चेक करें। फिर पीटीआई के सेनेटर्स पर भी हैरत है, उस पर भी बात करते हैं कि पीटीआई के सेनेटर्स पर क्यों इस वक्त इंतहाई हैरत का इजहार किया जा रहा है। पहले मैं कुछ डिटेल्स रख दूं इस बिल के हवाले से। मुजवजा बिल के मतन के मुताबिक एक जानिब तो खान साहब को देखें, वो किस तरह से मैदान में उतर रहे हैं। वो 14 अगस्त को जलसे का ऐलान कर चुके हैं, अवाम को बाहर निकलने का कह रहे हैं। मुल्क के कोने कोने में से लोग निकलेंगे जश्न आज़ादी मनाने के लिए। इमरान खान उन सियासतदानों को भी जिन्होंने उनके पेट में छुरा घोंपा, जो गद्दार हैं, उनसे निपटने के लिए एक अलग अपनी पार्टी का तंजीमी ढांचा जो है वो बना रहे हैं। अब इस मुजवजा बिल के मुदरजात सुने और सर धुने। मुजवजा बिल के मुताबिक पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुराद नज़रियाती अकायद, मजहबी और सियासी मामलात में ताकत का इस्तेमाल, तशद्दुद, फ़िरका वारियत की खातिर धमकाना या उकसाना, फ़िरका वारियत की ऐसी हिमायत करना जिसकी कानून में ममानियत है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में किसी फ़र्द या तंजीम की माली मुआवनत करना है जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंद हो। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में दूसरे को ताकत के इस्तेमाल, तशद्दुद और दुश्मनी के लिए उकसाना भी शामिल है। यानी किसी शख्स को आपने ताकत के इस्तेमाल पर उकसाया है, तशद्दुद पर उकसाया है और दुश्मनी के लिए भी उकसाया है। बिल के मुताबिक शेड्यूल में शामिल शख्स को तहफ़्फ़ुज़ और पनाह देना पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की तारीफ करना और उसके लिए मालूमात फैलाना पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में शामिल है। हुकूमत किसी शख्स या तंजीम को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में शामिल कर सकती है। लिस्ट 1 में वो तंजीम होगी जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलविस हो, जिसका सरबराह पुरतशद्दुद हो। लिस्ट 1 में नाम बदल कर दोबारा मंजर आम पर आने वाली तंजीमें भी शामिल होंगी। यानी अगर वो दोबारा अपनी कोई तंजीम नए नाम से रजिस्टर करवाना चाहें, वो भी शामिल होंगी। मुजवजा बिल के मुताबिक लिस्ट 2 में ऐसे अफराद शामिल हैं जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलविस हों। लिस्ट 2 में पुरतशद्दुद इदारे, लीडर या पुरतशद्दुद इदारे की माली मुआवनत करने वाले भी शामिल होंगे। हुकूमत पुरतशद्दुद फ़र्द और पुरतशद्दुद तंजीम की मीडिया तक रसाई या अशात पर पाबंदी लगाएगी। पुरतशद्दुद फ़र्द या तंजीम के लीडर या फ़र्द की पाकिस्तान में नकलो हरकत या बाहर जाने पर पाबंदी होगी। हुकूमत पुरतशद्दुद तंजीम के असासों की छानबीन करेगी और उसके लीडर, ओहदेदारों और मेंबरान की सरगर्मियाँ मॉनिटर करेगी। बिल के मुताबिक पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर, ओहदेदारों और मेंबरान का पासपोर्ट जब्त होगा। बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। इस तंजीम के लीडर, ओहदेदार, मेंबरान का असला लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। उनके असासे, प्रॉपर्टीज़ और बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे। पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। कोई मालियाती इदारा इस तंजीम के लीडर, मेंबर या ओहदेदार को माली मुआवनत नहीं करेगा। हुकूमत पुरतशद्दुद फ़र्द को फ़िरका वारियत छोड़ने या इलाके में रहने की हिदायत करेगी और उस शख्स और अहले खाना, भाई बहन, रिश्तेदारों के असासों की छानबीन भी करेगी। हुकूमत पुरतशद्दुद शख्स की मॉनिटरिंग करेगी, मुतलका शख्स को डी रेडिकलाइजेशन की तरबियत देगी और उस शख्स का पासपोर्ट जब्त किया जाएगा। बिल के मुताबिक पुरतशद्दुद शख्स का असला लाइसेंस मनसूख किया जाएगा। हुकूमत तंजीम का रवैया देखकर उसे लिस्ट 1 या लिस्ट 2 से निकालने का दोबारा जायज़ा ले सकती है। मुतासरा तंजीम या फ़र्द 30 दिन में जायज़ा कमेटी के सामने दरख्वास्त दायर कर सकेगा और उसके बाद हाई कोर्ट की अपील का उसके पास मौका होगा। अब इस बिल के अंदर टेक्निकली देखा जाए
पाकिस्तान में बहुत सी पुरतशद्दुद इंतहा पसंद तंजीमें हैं और सख्त इक़दामात की पाकिस्तान को ज़रूरत भी है। लेकिन आप देखें पाकिस्तान के अंदर इंसदादी दहशतगर्दी के कवानीन भी हैं, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर जमात इस्लामी के सेनेटर को मैं समझता हूँ खराज तहसीन पेश करना चाहिए मुश्ताक अहमद साहब को। उन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल खौफनाक है, जिससे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी ख़त्म नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि तेवर बता रहे हैं कि वो इस बिल को कमेटी में भेजने की इजाज़त नहीं देंगे और इस बिल पर बहस की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिल के सेक्शन 5 और 6 ड्रैकोनियन है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का बिल है। किसी सियासी लीडर या जमात को जबर से ख़त्म करने की कोशिश गलत है। पीटीआई के अपने सेनेटर से ज़्यादा जमात इस्लामी का एक सेनेटर बोल रहा है, ये चीज़ याद रखिएगा, ज़हन नशीन रखिएगा और इसे भूलिएगा मत। जमात इस्लामी के सेनेटर ने कहा कि इस बिल से इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों और क़यादत को यकसा मैदान मिलना मशकूक हो जाता है। इस बिल से इलेक्शन का साफ शफाफ इनेकाद भी मशकूक हो जाता है। हुकूमत यह बिल हर सूरत कमेटी को भेजे, कवायद ज़वाबित पामाल ना करे, पार्लियामेंट को रबर स्टंप, अंगूठा छाप और बेकार ना बनाए। इस बिल के नतायज जमहूरियत, सियासत, पार्लियामेंट और मीडिया की आज़ादी के लिए ख़तरनाक होंगे। उन्होंने कहा कि इस बिल के नतायज अवाम के हक़ के हुक्मरानी के लिए ख़तरनाक होंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कल पीडीएम की बारी है, ये रियलाइज़ नहीं कर रहे। वज़ीर मुमलिकत शहादत आवान ने सेनेट में ये बिल पेश किया था। अब बहुत ज़्यादा मुखालफत हुई और हुकूमत इस मामले पर पसपा हुई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने पहले मुजवज़ा बिल पर ऐवान से राय मांगी, फिर इस बिल को ड्रॉप किया गया क्योंकि बहुत से लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए। इनकी अपनी सियासी जमातों के अंदर से भी लोगों ने बात की। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी इस बिल की मुखालफत की, इरफान सिद्दीकी ने भी इस बिल की मुखालफत की। अब समझ नहीं आ रही कि अगर गवर्नमेंट के अपने लोग और गवर्नमेंट के अपने सेनेटर्स भी इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं तो ये बिल कितना ख़तरनाक होगा और क्या मामलात होंगे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सूरत हाल असल में है क्या, ये कहाँ से बिल आया, किसने प्रेजेंट करने की कोशिश की। पसपाई ज़रूर हुई क्योंकि बिल ही ऐसा है, पढ़ के सबको समझ आ जाती है। पुराने सियासतदान डर गए, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। वी आर क्रिएटिंग अ मॉन्स्टर। ये मॉन्स्टर सिर्फ हमारे दुश्मन को नहीं खाएगा, इसके बाद इसकी भूख अगर ना मिटी तो हमारे दुश्मन को खा के तो ये हमें भी खाएगा। तो ऐसे होता है, इस मुल्क में इतनी मेहनत होती है। हमारा मुल्क जो है वो, हमारे मुल्क के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस तरह की चीज़ें जो हैं इस वक्त मुल्क के अंदर कर रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।